हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रतिस्थापन विधि से समीकरण हल करना सीखेंगे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके स्क्रीन पर देखिए एक पेपर शो हो रहा है जिसमें 5 नंबर में दोस्तों प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से समीकरण हल करने के लिए पूछा है। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग हल करेंगे और इस क्वेश्चन को भी हम लोग हल करेंगे। वह क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर उतार लिया है तो उसको मैं ज़रूर लगाऊँगा और ये वाला क्वेश्चन भी मैं बतलाऊँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बतला देता हूं कि यह बोर्ड में 5 नंबर में पूछा जाता है और इसका वेट बहुत ज़्यादा होता है। 5 नंबर का मतलब होता है दोस्तों, आप समझ सकते हैं यूपी बोर्ड में काफ़ी महत्व है इसका। तो आपको ये वीडियो पूरा देखनी चाहिए और अंत में दोस्तों मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बतलाऊँगा, तो वीडियो पूरा ही देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि से समीकरण हल करने से पहले आपको 5-6 चीज़ें जो ऐसी हैं आपको जान लेनी चाहिए। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पर देखिए। सबसे पहला चीज़ है कि चर पद किसे कहते हैं, अचर पद किसे कहते हैं, और अगर चर हो या अचर हो उसे कैसे जोड़ते हैं, घटाते कैसे हैं, गुणा कैसे करते हैं और भाग कैसे करते हैं। ये यदि आप 5-6 चीज़ें जान गए तो समझ जाइए कि आपको समीकरण हल करना आ जाएगा। और ख़ासकर दोस्तों ये बहुत जगह काम भी आएगा। तो चलिए शुरू से देखते हैं। तो पहला चर पद क्या होता है। तो आप जितना भी एक्स वाई जेड ए बी सी मतलब जितना तक देखते हैं ये सब हमारा चर पद होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। अब इसी तरह अचर पद क्या होगा। अचर पद दोस्तों बहुत ही सिंपल होता है। देखिए 1 2 3 ऐसे नहीं हम लोग नंबर देखते हैं, यही होता है हमारा अचर पद इनफाइनाइट तक, और ये माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, तो 2 चीज़ क्लियर हो गई आपको। अब तीसरी चीज़, अगर मान लीजिए 1 2 3 का मतलब हम अचर पद का योग तो जानते हैं, 2 1 3 हो जाता है ऐसे, लेकिन हमें चर पद का योग कैसे होगा तो देखिए मैं बतलाता हूँ। मान लीजिए कहीं आपको x प्लस एक्स आ जाए तो इसका आंसर क्या लिखेंगे। देखिए इसके आगे 1 होता है, इसके आगे 1, तो ये सेम रहेगा और यह 1 1 2, तो 2x हो गया। ये हमारा ऐसा जोड़ हो जाएगा। यहीं भी मान लीजिए x प्लस वाई हो गया तो सिंपल वैसे कर देंगे क्या, नहीं। यहाँ पर देखिए दोनों जो चर पद हैं वो अलग अलग हैं, तो यहाँ पर ये जुड़ेंगे नहीं, तो ये इसका आंसर हमारा सिंपल x प्लस वाई ही रहेगा। अब उसी तरह मान लीजिए x प्लस 2x है, तब क्या करेंगे, तो इसके आगे 1 होता है तो 1 और 2 कितना होगा 3, और ये एक सेम रहेगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह मान लीजिए y प्लस 3y है, तो आपको बतलाना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए अब देखते हैं घटाना। तो घटाना में भी वही रूल है। अगर मान लीजिए 2x दिया है और माइनस x दिया है तो कैसे, 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 ही x। इसी तरह मान लीजिए कि यहाँ पर दे दिया 3y और यहाँ पर x, अब कैसे घटेगा। अब दोनों अलग अलग हैं तो नहीं घटेगा। इसे हम लोग एक सजातीय पद कहते हैं, एक विजातीय। तो ये सजातीय पद नहीं है, तो सजातीय पद नहीं है तो ये घटे उठेंगे नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा 3y माइनस एक्स, यही सेम रहेगा। अब देख लीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर 4x माइनस 2x रहता तो ये हमारा कट जाता। देखिए सजातीय पद है तो 4 में से 2 जाएगा, 2x, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आपको समझ में आया। अब देखिए गुणा कैसे करते हैं। गुणा करने का बेसिक रूल है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। मान लीजिए x गुणे x है, ठीक है, तो आप घातांक का नियम पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो चैनल पर वीडियो है उसे भी देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए गुणा है, वैसे गुणा का ज़रूरत नहीं पड़ेगा इसमें, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। तो देखिए इसके ऊपर 1 घात होती है, इसके ऊपर 1, तो आपको ये घातांक का रूल यह कहता है कि जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। तो x के ऊपर 1 प्लस 1 ऐसे होगा, तो x बराबर एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए x गुणे y दिया है तो इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए मैंने बोला कि ये विजातीय पद है, मतलब अलग अलग हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता, ये ऐसे ही रह जाएंगे। ठीक है, इनके बीच में कुछ नहीं होता है तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह होता है। और मान लीजिए यहाँ पर दे दिया एक्स स्क्वायर गुणे x पे 5, तब क्या करेंगे, सिंपल वही रूल है कि घातांक का रूल कहता है आधार सेम है तो घातें जुड़ जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा, 5 2 7, ये हमारा आंसर। तो आपको कमेंट करना है कि x पे 5 गुणे y पे 5, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अब देखिए सिंपल हम लोग जान लेते हैं कि भाग कैसे करते हैं। तो भाग का बहुत ही बेसिक फंडा है। देखिए अगर मान लीजिए भाग दिया है x स्क्वायर बटे x,
तो कैसे हल करेंगे, आपको सिंपल तरीका बतलाता हूँ। यक्स स्क्वायर का मतलब होता है यक्स का 2 बार गुणा, यही ना। और देखिए नीचे यक्स है, एक यक्स से एक यक्स कट गया तो क्या है हमारा आंसर यक्स, तो ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह मान लीजिए हमारा एक्स स्क्वायर वाई क्यूब दिया है और भाग देना है हमारा यक्स वाई से, तो अब कैसे करेंगे, तो देखिए इसका भी सिंपल मैं बतला। एक्स स्क्वायर का मतलब सिंपल हम एक्स गुणे एक्स लिख देंगे, और वाई क्यूब का मतलब वाई क्यूब, तो वाई गुणे वाई, और नीचे देखिए एक्स आई इंटू वाई ऐसे लिख दिए। ये इससे कट गया और एक्स से एक्स कट गया। अब जो बचे सब उतार लीजिए, बचा क्या है एक्स गुणे वाई। तो देखिए एक्स पे एक घात है तो वो सिंपल रहेगा। यहाँ पर देखिए आधार सेम है तो घातें जुड़ जाएंगे, तो 1 + 1 कितना होगा 2, ठीक है सिंपल। तो आपको ये कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या होगा, एक्स के क्यूब वाई पे 4, इसमें हमें एक्स वाई से भाग देना है, क्या आंसर आएगा आपको कमेंट करना है। तो चलिए अब हम लोग अपने मेन मुद्दे की तरफ चलते हैं कि आपको प्रतिस्थापन विधि से सवाल कैसे हल करते हैं। तो आपको ये अगर 6 चीज़ें पता चल गई हैं, ये अगर 6 चीज़ें पता चल गई, चर पद अचर पद जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे होता है, तो बेसिकली दोस्तों आप इसे आराम से हल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों प्रतिस्थापन विधि में आपको 2 समीकरण दिए रहेंगे, जैसे कि यहाँ पर दिया है x + y = 14 और x - y = 4 दिया है। ऐसे ही आपको पेपर में भी क्वेश्चन मिलेगा। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा आप, और इसको समीकरण 2 मान लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण, मेरा थोड़ा राइटिंग सही नहीं है, अब समझ जाइएगा, समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 इसमें क्या है x + y = 14, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हम लोग किसी भी एक पद का हम मान निकालेंगे, या तो x का निकाल सकते हैं या तो y का मान निकाल सकते हैं, तो आपका मन, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा, तो मान लीजिए हम x का मान निकालें, x का मान निकालने के लिए आप y वाले को उधर भेज दीजिए, सिर्फ x वाला ही बराबर 14। आपको रूल पता होना चाहिए कि यदि ये प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस, और यहाँ पर माइनस रहता तो ये इधर जाता तो प्लस, ये भी रूल आपको पता होना चाहिए। चलिए ये भी मैं बतला देता हूँ, जैसे जैसे सवाल बीतेगा। तो ये हमारा एक समीकरण आया जिसे हम लोग समीकरण 3 कहेंगे। जैसे जैसे स्टेप करूँगा वैसे वैसे ही आपको करना है दोस्तों। देखिए अब समीकरण 3 को हम समीकरण 2 में रखेंगे, तो यहाँ पर लिखना पड़ता है समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो 2 में रखिए, सिंपल। समीकरण 2 क्या है x - y = 4, ये समीकरण 2 है। इसमें हम जान गए x की जगह क्या रखना है 14 - y, तो यहाँ पर हम रखते हैं कोष्टक डालकर 14 - y = 4, ठीक है। हो गया इतना बात। अब देखिए सिंपल, इसको हम कोष्टक से बाहर कर देते हैं 14 - y = 4। तो अब देखिए ये समान पद है, मैंने क्या बताया था, समान पद इसके आगे एक होता है, इसके आगे एक, ये घटाना है तो घटाना का। अब मान लीजिए आपको यहाँ पर मैं बोलूँ -1 और -1 क्या होगा, तो क्या आंसर देते हैं -2 ना। इसी तरह यहाँ पर देखिए -1, तो यह हो जाएगा 14 - 2y = 4, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा हल करते हैं। ये देखिए ये 14 अचर पद है, अचर पद को अचर पद के पास भेज दीजिए, और चर पद अकेले है तो अकेले इसको रहने दीजिए। तो -2y बराबर, ये तो 4 वैसे ही रहेगा, ये प्लस इधर है, इधर प्लस है, कुछ चिन्ह नहीं है तो प्लस होता है, वो उधर जाएगा तो माइनस, तो 14, तो -2y = -10, ठीक है। अब देखिए अब ये देखिए एक और रूल यहाँ पर पता चलेगा आपको, यदि यहाँ पर कोई चीज़ गुणा में है तो इसको यदि हम पक्षांतर करते हैं तो गुणा वाला यहाँ पर भाग करता है, तो -10 और यहाँ कर देगा भाग 2, तो माइनस से माइनस कट जाता है। अब देखिए ये तो कट जाएगा, 2 × 5 = 10, तो y की वैल्यू क्या है 5। इसी तरह हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो y का मान दोस्तों यहाँ पर 5 आ चुका है। अब हम इस y का मान किसी भी समय का 1 हो या चाहे 2 हो, किसी में रखेंगे हमारा x का मान आ जाएगा। तो हम रख देते हैं समीकरण 2 में, ठीक है। समीकरण 2 में रख सकते हैं, 1 में रख सकते हैं, कोई बात नहीं। तो समीकरण 2 क्या है x - y = 4, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर रखते हैं, तो यहाँ पर y का मान क्या रखेंगे हम
माइनस वाई का मान 5 बराबर 4, और ये माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस, तो x बराबर 4 + 5, तो x बराबर क्या आएगा 5 4 9। ठीक है, तो हमारा दो मान पता चल गया, y बराबर 5 और x बराबर 9। तो देखिए इसको लिखने का तरीका जो x और y के रूप में लिखा जाता है, तो x का मान हमारा 9 आ गया और y का मान 5 आ गया, ऐसे आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग उत्तर की जांच भी कर देते हैं। तो कोई सा भी एक समीकरण उठा लीजिए, जैसे मैं समीकरण 1 उत्तर की जांच लिखूंगा, उत्तर की जांच। ठीक है, तो एक समीकरण उठा लेता हूँ, जैसे पहला समीकरण था x + y बराबर 14, ऊपर देख सकते थे। अब देखिए इसमें हम रखते हैं मान, तो अगर ये बराबर कर देगा इस पक्ष को तो हमारा आंसर सही आया है। तो x का मान हमारा 9 आया है और y का मान हमारा 5 आया है और बराबर 14 है। तो ये 9 5 के क्या होगा 14 बराबर 14, तो ये हमारा फाइनल आंसर। यानी जब आपको ये सेम सेम मिल जाए तो समझिए कि आपका आंसर सही है। अगर ये नहीं मिल रहा है तो आप कहीं गलती कर रहे हैं, तो आप उसे देख लीजिए पहले। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, कि जो ये बोर्ड में आया है एक इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। तो बेसिकली इसको भी मैं बतलाता हूँ। तो इस क्वेश्चन का हल करने के लिए सिंपल वही रूल रहेगा, देखिए कैसे करेंगे। समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 क्या दिया है, x/2 + 2y/3 + 1 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए हम लोग बट्टा वाला जोड़ घटाना देखे हैं, तो इसके नीचे क्या होता है 1, तो आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम है यदि ले लेते हैं तो 6 एलसीएम आएगा, 2 3 1 का, 2 3 1 का। तो अब इससे 2 से इसमें भाग 3 बार जाएगा, 3 का ऊपर गुणा कर दिए 3x प्लस 3 से 2 3 दूना के 6, 2 बार गया, 2 का ऊपर गुणा कर दिए 3 2 दूना के 4y, अब प्लस 1 से भाग देंगे 6 बार जाएगा तो 6 बराबर 0। अब देखिए ये इधर जाके क्या हो गया, ये इधर जाके गुणा कर देगा, 3x + 4y + 6 बराबर 0, सिंपल। अब थोड़ा यहाँ से हल कर लीजिए, ये अचर पद है उसको उधर कर दीजिए, चर पद को एक पास रहने दीजिए और अचर पद को एक पास, -6। ये हमारा देखिए सेम उसी रूप का गया समीकरण 1। अब एक ये भी है, ये भी समीकरण 2, समीकरण 2 को भी थोड़ा हल कर लीजिए, समीकरण 2 को। तो समीकरण 2 क्या है, x - y/3 बराबर 3। तो इसका भी वही रूल है, इसके नीचे 1 होता है 1 लग दिए, 3 आएगा एलसीएम, 1 से भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 के ऊपर गुणा। आई थिंक ये आपको आता होगा गुणा, और माइनस 3 एकम 3 y, और ये 3 इधर रहेगा, सिंपल 3 का इधर गुणा हो जाएगा, 3x - y बराबर 3 त्रिके 9। 2 समीकरण बन गए, आप इसे आराम से हल कर सकते हैं। कौन कौन से 2 समीकरण है देख लीजिए, मैं लिख देता हूँ। आपको हल करके बतलाना है कि इसका आंसर क्या आएगा, और ये शायद आप लगा लेंगे 4y। अगर आपसे नहीं लगता है तो मैं इसको अगले वीडियो में बता दूंगा, ठीक है, तो टेंशन मत लीजिएगा। और आपको एक ट्रिक बतलाऊंगा, तो वेट कीजिए थोड़ा सा। अब ये 2 समीकरण बन चुके हैं, आप इसको हल करके हमें x और y का मान से बतलाइएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं ट्रिक की ओर। ट्रिक, इस सवाल को हमने इतना विस्तार में लगाया, अब इसे हम मात्र चुटकियों में, ऐसे चुटकियों में लगा देंगे। तो इस ट्रिक को मैं बतलाता हूँ, देखिए कैसे। समीकरण दिया है x + y बराबर 14, x - y बराबर 4, ठीक है। देखिए कैसे, इसको हम जोड़ देंगे तो 2x के x क्या होगा 2x, और ये प्लस है एक माइनस है कट गया, तो ये 18, तो ये गुणा है उधर जाएगा तो भाग, तो ये काट दीजिए, x बराबर 9 हो गया। अब सिंपल x का मान जब पता चला किसी समीकरण में रख दीजिए, हमारा y का मान आ जाएगा 5, ठीक है। देखिए कितना सिंपल है। तो इस वाली विधि को हम लोग बोलते हैं विलोपन विधि। तो ये विलोपन विधि मैं अगले वीडियो में बतलाऊंगा, तो कैसी लगी ये शॉर्ट वीडियो। और ये देखिए एक ट्रिक है, ट्रिक भी कर सकते हैं, और ये विलोपन विधि है। विलोपन विधि बहुत ही ज़रूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो में यही बतलाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय, जय हिंद जय भारत। और जाते जाते दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप कुछ भी सीखे हैं इस वीडियो से तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी अमेजिंग वीडियो।